से गलियों तक गलियों से घरों में मिल बैठे सामने। अस्सलाम वालेकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और अब सुपर लीग सुपर मुकाबले में सिर्फ एक ही मैच बचा है और वो है सुपर डुपर। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान तो पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। कल दूसरा एलिमिनेटर हुआ और उसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया, जो कि रेड हॉट फेवरेट समझे जा रहे थे पीएसएल सीजन 6 के। उनको हराकर बाहर कर दिया और अब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का फाइनल होगा। टेस्ट करिए, सलमान भट्ट मेरे साथ हैं। और सलमान, ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो जाएगी। देखिए, क्रिकेट है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है और उनका मुकाबला भी मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ज़ल्मी ऐसा पावर हाउस है टीम का कि जिसमें आउटराइट मैच विनर्स हैं। कब 5 से 6 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑन देयर ओन मैच जीत सकते हैं। तो इतने मैच विनिंग प्लेयर्स किसी और टीम में नहीं है। जितने भी आप किसी भी टीम से इनको कंपेयर कर लें, एक्सपीरियंस वाइज देख लें, करके दिखाया हुआ जिन प्लेयर्स ने, उनको देख लें ऑन इंटरनेशनल लेवल पे। सो दिस वाज अ टीम हु वाज ऑलवेज डेंजरस, लेकिन दे हैव फाउंड अनदर मैच विनर। एक नया बंदा ज़ज़ई जो कि अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इससे पहले कभी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आए, तो दे फाउंड अ न्यू मैच विनर। वो इस अबू धाबी वाली हिस्से में पीएसएल के आए और उन्होंने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैन ऑफ द मैच हैं। सो दे गॉट अनदर मैच विनर, जो एक और एडिशन है उनके पावर हाउस में। और आई थिंक कि कम्प्लीटली आउट प्ले किया है। दे वर वेरी सेंसिबल। उन्होंने शुरू में इस्लामाबाद ने अच्छी बॉलिंग की, तो इन्होंने भी जो है रिस्पेक्ट किया उसको। इन्होंने उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। और वंस थोड़ा सा इस्लामाबाद को इन्होंने काउंटर कर लिया, उसके बाद फिर उन पे अटैक किया, काउंटर अटैक किया, फिर इस्लामाबाद को फिर कोई जगह नहीं मिली। 3 ओवर पहले अगर आपको कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा जो है होमवर्क करके रखा है ज़ाज़ई पे, और इसीलिए फिर ज़ाज़ई को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ा। नहीं, इस्लामाबाद के जो स्टैटिस्टिशियंस हैं मशहूर हैं, बिकॉज उनकी जो पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट है वो स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिशियंस पे बेस्ड करती है। और आप देखें कि कल उन्होंने पॉइंट कवर डीप लिया हुआ था और एक अनयूजुअल फील्ड जो है वो सेट की हुई थी ज़ज़ई की स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। सो विच वर्कड टू स्टार्ट विद। एक चीज़ वो उन्होंने नहीं की और जिसका उन्हें ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा, वो ये था कि विकेट कीपर रेगुलर नहीं था और उसने ही ज़ज़ई का कैच छोड़ा। सो ये कुछ चीज़ें हैं क्रिकेट में जिनके साथ अगर आप प्ले अबाउट करते हैं तो दे कुड कॉस्ट यू डेयरली। कि कीपर एक ऐसी जगह है जिसको आप स्पेशलिस्ट ना हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज अ बैट्समैन लाइक हिम, उसको आप एक चांस दे दें तो उसके बाद तो फिर आप भूल जाएं मैच में आना, क्योंकि वो तो 2 से 3 ओवर में मैच तब्दील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो जो लड़का इखलाक है वो बैट्समैन है, येस ही कीप्स एट टाइम्स, लेकिन वो रेगुलर कीपर नहीं है। तो उन्होंने बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक मेकशिफ्ट कीपर अरेंज किया जिसने कैच छोड़ा और फिर सबने देखा क्या हुआ। अच्छा, जॉनथन वेल्स की अगर बात की जाए, उनका फर्स्ट मैच था और फर्स्ट मैच में ही इन दोनों ने मिलके, हजरतुल्लाह ज़ाज़ई ने मिलके और वेल्स ने मिलके 126 रन की पार्टनरशिप की। देखिए, बड़ी ज़रूरी थी ये पार्टनरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। और शुरू में स्ट्रगल किया दोनों ने, बॉलिंग बहुत अच्छी की हसन ने भी टू स्टार्ट विद, फ़हीम ने ज़्यादा रूम नहीं दिया, उनके जो फेवर्ड एरियाज़ थे उसमें गेंदें नहीं कराई, जिसकी वजह से थोड़ा इन्हें टाइम लगा सेट होने में। इन्होंने काफ़ी बॉलें ली। अगर आप इनिशियली देखें, एक दफ़ा बैटिंग कोच ज़ल्मी के जो है इंजी भाई, उनके ऊपर जब कैमरा गया तो वो उनका दिल कर रहा था कि मैं अंदर चला जाऊँ। ही वाज यू नो वो थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। यस, और वो रियाज तो हमें 2 दिन से ही बड़े डिप्रेशन में दिखाई दी। अनलेस शादाब आए और उन्होंने गुगली की जो कि ओवर पिच थी, जिसको ज़ज़ई ने अगेंस्ट द स्पिन छक्का मारा, फिर सिंगल हुई, फिर उसके बाद 2 छक्के वेल्स ने मारे एंड उस ओवर से लॉन्च शुरू हुआ है। फिर अनस्टॉपेबल थे, नेक्स्ट 6-7 ओवर्स उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो आई थिंक कि शादाब की फॉर्म की हमने बहुत बात की है। बड़ा मेजर कंसर्न, इस्लामाबाद की तो क्रिकेट ख़त्म हो गई ना इस टूर्नामेंट, अब तो अगले साल, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसका मेजर कंसर्न है, दैट रिमेन्स द सेम। उस्मान को आपने खिलाया नहीं और ये बंदा इज स्ट्रगलिंग विद हिज बॉलिंग। तो अब लेट्स सी पाकिस्तान आगे कैसे चलता है 2 सीरीज में। इससे पहले कि जो हमारे स्टूडियोज में गेस्ट हैं हम उनकी तरफ जाएं, मुझे ये बताएं कि बल्कि उन्हीं से पूछ लेते हैं। सलमान, वहाब रियाज हमारे साथ हैं, मुबारक हो आपको। हेलो गाइस, कैसा? मैंने कल कहा था ना तुम्हारा भाई जीतेगा। मोहम्मद रिजवान भी आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको भी इसकी क्या मेरे होते हुए इसकी स्टारों के सामने कल का बच्चा है। अच्छा देखो कैसा जूजू सही हुई है। और थले ऑस्ट्रेलियन भी चल गया, वेल्स थले नहीं ऊपर पहले थले सी ना। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ आपने कल बड़ा यहाँ नारा लगाया था, मैं खिलाऊंगा इमामुल हक को, अब क्या हो गया? आप ऑस्ट्रेलियन को मौका दे दिया? उनमें खड़ा लेना उन्हें फिर 11-12 ही करने से।
कैसा बच्चा खड़ा है, इतनी मुश्किल विकेट जिथे गेंद रुक के आ रहा, स्लो हो रहा है, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ये तो बात ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। अच्छा वैसे आप परेशान बहुत है आजकल, वैसे पहले नहीं ਸਿਰ मिला? ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੈਚ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, बिल्कुल इन्हीं क्रिकेट नहीं खेले जिन्हीं कोचिंग कर बैठे ना, बाहर बैठे बैठे मेरे सामने सलमान बुढ़े ही हुए बता ना। सकते हैं इसमें नहीं कम। देखें वो बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ही हैज़ बीन विद दिस फ्रेंचाइज ज़ल्मी फॉर लाइक जब से ये ज़ल्मी बिल्कुल। है। तो एक ज़ल्मी एक ऐसी टीम है अलॉन्ग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बड़ा कम, बल्कि आज तक प्लेऑफ से पहले बाहर, ये वाहिद टीम है जो नहीं हुई। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, स्टेबिलिटी है टीम के। तो इंजमान साहब देखो, वो तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, डेफिनेटली उनसे अभी भी की आधा इम्पैक्ट पड़ा घंटा पहले होगा। ज्वाइन की था। ऐसे ही समझ लें आप, अगर हाजी साहब से कंपेयर करेंगे तो ये मिड सीजन ज्वाइनिंग है, वो जब से PSL हो रही है तब से साथ हैं। कहने का मकसद है कि उन्होंने एक मेंटेन किया हुआ है एक डिसिप्लिन, अच्छे प्लेयर्स को पिक करते हैं और कोई ना कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब रहते हैं कि जो कभी भी प्लेऑफ से पहले बाहर नहीं अभी होती। तो चौथी बार फाइनल में पहुंच गई है भट्ट साहब खुद भी आप कैप्टन रहे हैं, आपको पता है जब ड्रेसिंग रूम में लेजेंड्स बैठे हों और एक तरफ लीचर्स बैठे हों तो कितना मुश्किल हो जाता है कैप्टन के लिए। खैर, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, एक लेजेंड तो आपके साथ भी बैठे हुए हैं, हमारे यंग लेजेंड मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कैसे यह है कि थे? वहाब भाई का हम बड़ा इज्जत करता है, हमारा बड़ा भाई है, मेरी इज्जत करिए। लेकिन एक बात इनको बताएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्या जू बात? जू जू जाजा जई, जिस दिन छेती आउट हो गया 3 महीना दिया हो गई। कल नू पता नहीं लगना मुल्तान सुल्तान किधर गई। नहीं, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल हम फोकस हैं, हमने इनके प्लेयरों को देखा हुआ है, तो बस एक प्लेयर ही आउट करना है, बाकी तो टीम इनका जानता है कि कितना खेलता है। 70 साल से मुल्तान का कोई प्लेयर मशहूर होया, सिर्फ सोन हलवा मशहूर होया या चौंसा हलवा मशहूर यार होया। इंजी ऐसे- भाई बिल्कुल। मुल्तान के हैं। मशहूर तो नहीं ना, मेरा ख्याल है प्लेयर वहाब अच्छे सर। वहाब भाई कोच प्ले भी ऑफ कह रहे जीत हैं। के पागल ये हो सर गए। दर्द नहीं हो रहा, ये सर रिप्लेस होने वाला हो गया। वहाब भाई लगता है और 2 player मैच बड़े इकट्ठे सर। जीत के पागल हो गए। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ Confidence ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा ਰੇਡੀਓ होता है। ਤਰਾੜ ਖਲ ਖੁੱਲਿਆ ਇੱਧਰ। नहीं, सदन पंजाब ने पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स दिए हैं। जुल्फ़िकार बाबर बड़े टॉप क्लास स्पिनर थे, उससे पहले इलाही ब्रदर्स जो हैं वो सदन पंजाब के क्रेडिट में जाते हैं, और भी बहुत सारे वैसे प्लेयर्स तो हैं। जाहिद साहब भी सन, शबीर साहब भी सन, मैनू आप सारे शबीर दे भाई नाम खानेवाल से हैं। शुक्र है अब आपको याद आ गया। शुक्र है। मशहूर कोई नहीं होया, ये मशहूर लगता है वो चाय जो है ना सुप्रीम की, वो मशहूर पी होने के के लिए दिमाग ना की फिर बत्ती जल जैसी गई है। चीज़ें मशहूर करनी या पड़ती ਇਹਨਾਂ है। ਦਾ सोन हलवा है या ਇਹਨਾਂ ਦਾ चौंसा अंब होया, प्लेयर नहीं मशहूर नहीं, है। आजकल अब मशहूर हमारा होने फाइनल लगे। भी मशहूर होगा, देख अच्छा लेना खैर, भाई। अब हम वापस आते हैं, जरा ये थोड़ा रिकैप भी हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का। तो सबसे पहले विकेट्स की बात कर लेते हैं, तो भी हमें इन्हीं के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर है शाहनवाज धानी जिन्होंने ली है 20 विकेट्स, और उसके बाद वहाब रियाज जिन्होंने लिए 18 विकेट्स, और उसके वहाब बाद रियाज शाहीन शाह अफरीदी है नारा जिन्होंने लाओ। 16 विकेट्स दी हैं। तो ये जो हमेशा कहा जाता था PCB की जानिब से कि जो PSL में परफॉर्म करेगा, जो PSL में अच्छा काम करेगा, उसको आगे लेके आएंगे। अब ये शाहनवाज धानी, चले आप उनके बारे में तो कहते हैं कि इट्स टू अर्ली कि उनको इतना बड़ा स्टेज दे दिया But जाए, he's मौका दिया there. जाए। He's already in Pakistan team. बिल्कुल। अब और तो उन्हें लेकिन खिलाना ही वहाब है। रियाज, देखिए वहाब तो हैज़ बीन आउट ऑफ फेवर सिंस टेस्ट मैच से जब उसने रिटायरमेंट ली, और उसके बाद ऑफ एंड ऑन चांसेस मिले और ऑन द एज था, मतलब परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फटाफट रिप्लेस हो जाते हैं। जबकि जो लड़के दूसरे हैं जिसको यंगस्टर की अम्ब्रेला के नीचे रखा जाता है टीम में, तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, उनको ज़्यादा लिवरेज दी जाती है कि यार ये अभी सीख रहा है। रिमेंबर, ये सीखने की जगह नहीं है, सीखने के लिए कायद आज़म ट्रॉफी है आपकी, आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं। सो हुएवर इज़ ऑफ द ओपिनियन कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आपने डेवलप होना है, तो मीनवाइल यू गेट योर डेवलपमेंट, द टीम गेट्स डिस्ट्रक्टेड। आप बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें टीम हार के सारा कॉन्फिडेंस और एक पूरी जो डाउनफॉल आती है एज ए नेशनल टीम वो आपकी आती है। तो ये बैलेंस करना है आपने, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और यूथ भी ज़रूरी है। ये दोनों अकेले दोनों काम पूरा नहीं कर सकते। Okay. सो इसमें आपने बैलेंस फाइंड करना है, टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। एक्सपीरियंस लोगों के बगैर भी चलना मुमकिन नहीं है, और ये जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल। इनके बगैर भी नहीं आप चल अच्छा, सकते। शाहनवाज धानी अल्लाह की आपका selection- भला करे भट्ट साहब, अल्लाह आपकी खैर करे। बस आप अकेले ही हैं जो अपने भाई के हक में बोल रहे हैं, बल्कि हक सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बाकी तो आपको पता है हर बंदा किसी ना किसी वो ग्रुप का होता है। सलमान भाई बिल्कुल राइट बात करता है। हम 7 साल बेंच पे बैठा है, हमें ये भी पता चल गया था कि किस बेंच पे किल है, किस में नहीं है, कौन सा बेंच चूंडी पड़ता है, कौन सा नहीं पड़ता है। तो बड़ी फिर मेहनत हमने किया। अपने आप को मेंटेन किया,
अल्लाह की रहमत से हमें चांस मिला और हमने बता नहीं, दिया इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ਇਹਨਾਂ रिजवान, ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। रिजवान ऐसे प्लेयर हैं कि जो 2015 से पाकिस्तान टीम में है। जब सरफराज खेल रहे थे तो ये एज अ सेकंड कीपर ट्रेवल कर रहे थे। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी बैटिंग भी अच्छी करता था, और इसकी एक खासियत ये है कि कीपिंग जब नहीं करता तो फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग करता है। ये फील्डिंग में भी सुपरमैन है, ऐसा नहीं है कि बैट्समैन, खाली बिल्कुल। कीपिंग में है, ये फील्डिंग में बड़े जबरदस्त अच्छा, कैचेस करता शाहनवाज है। धानी की मैंने बात करनी थी कि उनकी T20 ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਵਾਬਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲਮ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਨੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ना नक ना ਉਹਦਾ। मुझे पता है कैसी ना, बातें आपका कर रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है, आपसे आगे आप हो वो विकेट पता पे। है- आज तो अभी 20 साल है वो, अगर ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा अगला खेल लेगा। मेरा आखिरी ये वो चंगा भला मेरे से ध्यान तो पवा रहे खेल हैं लेंगे ना सिलेक्टर्स। आप, खेल बाप भाई लेंगे। हमारा बड़ा भाई है। इस दरअसल दानी कितना का बड़ा भाई है मेरा। दानी का जो बात करता है ना आप, वो इनके टीम पे नमक पाशी करने के बराबर है, क्योंकि ये दानी तो कल है। ज़ई को जुज़ुज़ई कर बिल्कुल देगा। सही कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान, लेकिन इनको ये भी तो है ना कि वो विकेट्स में आ गए इनसे। अच्छा, उनकी T20 में सिलेक्शन नहीं हुई, उनकी टेस्ट जो मैचेस हैं उसके लिए देखिए सिलेक्शन। ये जो क्राइटेरियाज हैं ऑफ सिलेक्शन ये बड़े वेग हैं। यू नो, आप यू आर नॉट श्योर कि आप क्या करोगे तो सिलेक्ट होगे, किस में करोगे तो किस में सिलेक्ट होगे, ये आपको नहीं पता। जाहिद एक लड़का है, लेग स्पिनर है, बड़ा एक्सपीरियंस लेग स्पिनर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़े आउट हैं उसके, वो फर्स्ट क्लास में आउट किए, आपने उसे T20 खिलाया, उसने T20 में परफॉर्म कर दिया, आपने T20 से निकाल के उसे टेस्ट में रख लिया, टेस्ट में ले जाके वो खेला नहीं और अब पता नहीं वो किधर है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक था, उसने एक 100 किया फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे। वनडे उसने अभी तक एक खेला है डोमेस्टिक का जिसमें उसने 15 रन किए हैं। वो टेस्ट में भी है, वनडे में भी है, T20 भी उसने खेल लिया पाकिस्तान के लिए। सो यू नेवर नो कि आप करेंगे किधर और जाएंगे किधर, इसका कोई ना सवाल पूछता है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्योंकि का अभी जिक्र उन्होंने करते हैं, T20 में performance नहीं, जब किया हम ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं तो जो हमारे लोग उधर जाते हैं टू गेट क्लैरिटी कि पूछें कि विजन क्या है, किस स्ट्रेटजी पे कौन सी टीम क्यों सिलेक्ट हुई है, कोई अंदर क्यों आया, कोई बाहर क्यों निकला है। एक प्रॉपर लेग ब्रेक बॉलर है यासर शाह, किसी टीम में नहीं है, PSL में भी नहीं है। अब आपके गिले शिकवे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये कब मिले ना मिले पाकिस्तान सुपर लीग का, क्योंकि वो तो खेल के मिलना है, लेकिन आप इतने दुखी मुझे लग रहे हैं कि मुझे दिल चाह रहा है कि मैं आपको ये ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम का कप दे दूंगी आपको। चलो, अल्लाह इसमें ਤੁਹਾਡਾ आप भला चाय करे। पिए और खुश रहें, क्योंकि बात हो अगर चाय की तो ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम देता है वो जायका जिसमें है अपनापन। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम बात करता है खानदान की अपनेपन की, और इसकी जो हर चुस्की ही देती है वो एक ताजगी का एहसास। और मुझे पता है कि वहाब रियाज अब खुश हो गए हैं कि चलें PSL का कप ना मिले तो ये कप मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी डिस्कशन जारी है, अभी वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हाईएस्ट विकेट टेकर्स की बात कर रहे थे, किसकी विकेटें ज़्यादा हैं, और इससे पहले कि हम रन्स की तरफ जाएं और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक बार फिर से कुछ तारीफ करें, जो कैचेस छूटे हैं, जो मिस फील्डिंग हुई है और फील्डिंग का जो मयार रहा है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। साथ साथ अपने व्यूअर्स को विजुअल्स भी दिखाते जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि इतना बुरा मयार, जितना ये इसका जो क्रेडिट है या इसकी जिम्मेदारी क्या है, मौसम पे जाती है। अबू धाबी का मौसम बड़ा सख्त था, गर्म था। नहीं जी, फील्डिंग एक वाहिद चीज़ है जो जितनी आप प्रैक्टिस कर लें वो बेहतर होती जाती है। मतलब एनीबडी हु वांट्स टू फील्ड एवरी डे, उसका चांस है बेहतर होने का। इसके लिए कोई स्पेशल कैचिंग के लिए कोई स्पेशल टैलेंट नहीं रिक्वायर्ड होता, बिकॉज एट टाइम्स आप नेचुरल फील्डर अच्छे इसलिए होते हैं कि आप नेचुरली एथलेटिक होते हैं, लेकिन दैट्स अबाउट इट, और इसके अलावा कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो टीम है उसका तो फील्डिंग स्टैंडर्ड काफ़ी इंप्रूव हो गया हुआ है, बट नीचे जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इवन जो नेशनल T20 इस साल हुआ है पाकिस्तान का 6 टीमों का, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हिस्ट्री में एक टूर्नामेंट में कभी इतने कैच नहीं छूटे जितने इस साल नेशनल T20 कप में छूटे थे। और PSL में वही चीज़ कंटिन्यू कर गई और उसमें कैचेस बहुत ज़्यादा छूटे, और आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिस है एग्जैक्टली, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और माइंड सेट्स हैं, प्रेशर जब ऊपर कैच जाता है और आपको पता होता है कि लेना ज़रूरी है वरना मैच का डिसीजन दूसरी तरफ जा सकता है, तो एक प्रेशर भी होता है फील्डर्स के ऊपर। बट अगेन अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये उसका ऐसे ही हिस्सा है जैसे जिस्म के साथ कपड़े, अगर तो आप ये नहीं क्या करेंगे तो फिर आप बैटिंग के लिए कंप्लीट कुछ क्रिकेटर नहीं स्पेशल हैं। ड्रिल्स करानी पड़ेंगी, कोई एबटाबाद भेजना पड़ेगा, फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने देखा जो नहीं, यंग नहीं। प्लेयर्स हैं उनकी भी फील्डिंग अच्छी देखिए, है। आप उसको मरीख पे भी भेज देना फील्डर को या किसी को, बात यह कि
जो फिटनेस है ना, ये एक लाइफस्टाइल है, ये ये कोई ओकेजन नहीं है कि आपने 2 हफ्ते 10 हफ्ते 6 महीने लगा दिए। ये जितनी देर आपका करियर है, ये रोज़ाना आपकी रूटीन है, ये समझ लें आपकी 6वीं नमाज है। अगर आप जेन्युइन एथलीट है ना, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू एवरी डे। इसके बगैर आप कम्पीट नहीं कर सकते। अगर आप फिट ही नहीं हैं तो आप मूव कैसे करेंगे? जो स्लिप का कैच आता है उसमें पलक झपकने का टाइम भी नहीं होता, तो वो टोटली रिएक्शन कैच होता है। और जो ये पॉइंट और गली की साइड पे कैचेस आते हैं, अगर एक मोमेंट के लिए आपकी नज़र हिल जाए बैट से तो आपको बॉल लग सकती है। सो ये स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं जिसमें जैसे यूनस भाई आउटस्टैंडिंग कैचर थे पाकिस्तान के स्लिप में, इसी तरह मिसबा भी बड़ा सेफ हैंड था। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, रोज़ 150, 200 कैच, छोटे कैच, ऊंचे कैच, स्लिप कैचिंग अपने शौक़ से। और जो बंदा अपने शौक़ से नहीं करता वो फिर उसकी जो विजिबल होती है ये जो डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की और उसके बाद सुहेब मकसूद की। इन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो टीम में हैं, क्या सुहेब के ऊपर भी कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है? मेरा ख्याल है पीसीबी डेफिनेटली कोशिश करेगा कि लॉजिस्टिकली जो उन्होंने ही बताया था कि कोई हर्डल्स हैं वो उनके ऊपर जो है ना काम करके तो इसको पहुंचाया जाए। बिकॉज पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो नॉन एग्जिस्टेंट था पिछली 2 सीरीज़ में। अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते थे तो लगता था कि टीम 100 भी नहीं करेगी, और ऐसा हुआ भी है। जिम्बाब्वे में भी हम मैच हारे हैं। तो आई गेस के इस टाइम तो एक ओपन फील्ड है। बाबर, शर्जील, हसन अली एंड शाहीन अफरीदी, ये 4 बंदों के अलावा कोई पक्का मेंबर ही नहीं है पाकिस्तान टीम का कि जिसके बगैर टीम लिखने में प्रॉब्लम हो जाए कप्तान को कि यार ये मैं कैसे बाहर करूं। आपके पास तो 7 ऐसी जगह हैं कि आप सोच रहे हैं यार मैं चल इसको खिला लेता हूं, चलो ये नहीं, चलो इसको खिला लेता हूं। तो दिस इज़ समथिंग बैड। इसका मतलब है कि बहुत आप परेशानी का आलम है। तो यहाँ पर एक ओपन प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, और आई गेस के इसमें लड़कों का कसूर है बिकॉज ये नए नहीं है। ये पिछले 3-4 साल से यही लड़के हैं जो कभी ए खेलता है, कभी बी खेलता है, कभी सी खेलता है, वो ही रोटेशन चलती है। तो अगर ये इतनी आसानी के साथ भी नहीं सीख सकते कि जिसमें मुझे याद है मैं इंडिया के ख़िलाफ़ एक 100 किया, पेशावर में हम लोगों ने 330 चेज़ किया, डकवर्थ लुइस से हम मैच जीते। अगले 2 मैचेस में मैं जल्दी आउट हुआ तो चौथे में बाहर था। अब चैंपियंस ट्रॉफी की 1 सेंचुरी 2 साल फ़खर को खिलाती है, शान को 1 सेंचुरी 5 साल खिलाती है। तो ये तो चीज़ें पहले तसव्वुर, उसी सीरीज़ में 100 करके बाहर हो जाते थे, इतना कंपटीशन था। तो अब तो इतनी मौज है कि ना कोच किसी को निकालने में राजी है। उसने तो खुशदिल और इफ्तिखार वगैरह को 2-2 साल टीम के साथ रखा है। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा प्लेइंग फील्ड खुली नहीं मिल सकती। अच्छा, अभी चूँकि फ़खर का तस्करा आया ही क्या है, लाहौर कलंदर्स की भी बात कर लेते हैं और फिर मोहम्मद हफीज़ की भी बात कर लेते हैं। एक तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट, क्योंकि इनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो चुकी है, टीम के साथ ही होंगे, वर्ल्ड कप में भी हमें लग रहा है कि होंगे, तो अभी फॉर्म में नहीं है दोनों ही। इनकी कोई आपको रिप्लेसमेंट नजर आ रही है? कोई मोहम्मद हफीज़ को इस वक्त रिप्लेस कर सकता है, कोई फ़खर जमान को रिप्लेस कर सकता है? लाहौर कलंदर्स क्योंकि कराची किंग्स के जो ऑनर है वो उन्होंने तो सॉरी कर लिया अपने फैंस से, तो लाहौर कलंदर्स के कैंप से कोई खबर आ रही है सलमान आपके पास? देखिए, लाहौर कलंदर्स के जो कोच है, हेड कोच आकिब जावेद, उनसे मेरी आज ही बात हो रही थी एंड वी वर डूइंग अ यूट्यूब शो, और उसमें हारिस रऊफ़ के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम हारिस को टेप बॉल से लाए थे, और टेप बॉल के जो लड़के होते हैं स्पेशलिस्ट, वो डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जानते हैं कि वेरिएशन क्या लानी है, स्लोअर बॉल्स, यॉर्कर्स अच्छे करने हैं। यही हारिस की स्ट्रेंथ थी। जब बिग बैश में उसको ऑस्ट्रेलिया वालों ने पिक किया था तो वो यॉर्कर्स और स्लोअर वंस अच्छे करता था। वो कहते हैं कि जब से ये पाकिस्तान टीम को इन्होंने ज्वाइन किया है, इनके ऊपर ये काम हो रहा है कि नया बॉल करना है। तो जिसमें वो अपनी जो स्ट्रेंथ उनकी है वहाँ से वो हट गए हैं, वहाँ से उनका फोकस शिफ्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल जो उनकी हालत है कि ना वो पिछले फोकस लूज़ कर चुके हैं और अगले पूरे बने नहीं, तो अभी इन बिटवीनर है। दिस इज़ व्हाट आकिब भाई हैड टू से। और उसके अलावा जो फ़खर और हफीज़ हैं वो इतने इस्टेब्लिश्ड हैं, इतना एक्सपीरियंस है हर किस्म की क्रिकेट का कि आकिब भाई कह रहे थे कि अब ऑन द गो मैचेस के दौरान कोच कितना कुछ कर सकता है। तो इनको क्या बताना है कि जिस बंदे ने 40 साल की उनकी एज तक हो गई है और दुनिया की हर क्रिकेट हर लीग खेल चुके हैं, बस नहीं उन्होंने किया स्कोर, लेकिन इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम तो फैसिलिटेट करने गए थे, अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो नहीं सीज कर सके। बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए तो है जो है, लेकिन आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने करनी है, नेशनल टीम का हिस्सा ये दोनों प्लेयर्स क्या करेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यकीनन इस पर सोच रही होगी और कुछ
रिप्लेसमेंट के बारे में भी यकीनी तौर पर जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक में यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस चल रही होती हैं। सलमान हमें किस्से सुना रहे होते हैं फास्ट बॉलिंग अटैक का, जिस तरह से सामना करते हैं हमारे प्लेयर्स, और अगर इस बात को कंटिन्यू कर लें तो अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं जब भी उनको बाउंसर आता है या जब भी कोई तेज़ बॉलिंग अटैक आता है। हालांकि हमें करना नहीं चाहिए, जितने फास्ट बॉलर्स की मशीन पाकिस्तान को कहते हैं दुनिया में कहीं इतने नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में रज़ाक भाई 140 प्लस थे, अज़हर महमूद 140 के पास बॉलिंग करते थे, राना नवीद 140 प्लस थे, राव इफ्तिखार 140 प्लस थे। कोई इनको फास्ट बॉलर नहीं कहता था। फास्ट जो लोग थे वो थे शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, शबीर अहमद, मोहम्मद समी, ठीक है, वकार भाई। वो वकार भाई तो उनसे पहले वाला ग्रुप है। और शोएब अख्तर जब रिटायर हुए हैं ना, अपना लास्ट मैच जो था शोएब अख्तर ने उसमें एक बॉल कराया 159.9 पे जब वो रिटायर हुए हैं। तो आज तक पाकिस्तान के किसी बॉलर ने उससे 5 किलोमीटर पीछे भी बॉल नहीं अभी तक किया। और जो उससे पहले अगर हम चले जाएं, पाकिस्तान में नेट्स जब होते थे हम लोगों के, तो उसमें भी जो हमारे बॉलर्स थे दे विल टेस्ट अस आउट ऑलवेज, वो हर किस्म का बॉल करते थे। अब मुझे नहीं पता, लेटली द पिचेस दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन, क्योंकि दुबई में बहुत क्रिकेट खेली है, दुबई में पिचेस स्लो हैं, तो समहाउ जो हमारी ये जनरेशन थी ये अडेप्ट कर गई लो एंड स्लो पिचेस पे। तो क्योंकि बहुत मैचेस दुबई में खेले, जब वहाँ से शिफ्ट आता है किसी तेज़ विकेट पे, बाउंसी विकेट पे, तो इट लुक्स के ये प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, क्योंकि ना ये पूरी मार रहे हैं बॉल को और ना पूरा अच्छी तरह छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पिछला बॉल आप छोड़ दें, स्पेशली बीइंग एन ओपनर। लेकिन हम ये लैक कर रहे हैं कि हम इन बिटवीनर हैं, ना मारना है पूरी तरह और ना छोड़ना है। सो आई थिंक इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम है, और ये मिकी आर्थर के दौर से चल रहा है। हम न्यूजीलैंड में बाउंसरों पे आउट हुए, हम साउथ अफ्रीका गए, ओलिवर ने 3 टेस्टों में 21 आउट किए, जिसमें से 19 बाउंसर पे आउट किए। फिर हम वर्ल्ड कप में गए इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ का एक बॉलर था थॉमस, उसका पहला मैच तो उसने पाकिस्तान के 5 के 4 बाउंसरों पे आउट कर दिए। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-3.5 साल से पाकिस्तान को ये मसला है। अब मिसबा हैं, पहले मिकी आर्थर थे, वो मसला वहीं का वहीं है। सही। अच्छा, आप थोड़ी मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं। वहाब, अगर आप इजाज़त दें मैं इनकी थोड़ी सी तारीफ कर लूं। ब्रेक तो हर इजाज़त देती है। मैं मोहम्मद रिजवान की तारीफ कर लूं। सलमान, आपको नहीं लगता कि इन्होंने अपना कैप्टनसी का टैलेंट भी दिखा दिया है, और अगर पाकिस्तान सुपर लीग जीत गए, जो कि लग रहा है कि जीत जाएंगे अगर ज़ाज़ाई को इन्होंने आउट कर लिया सॉरी, तो इनको फिर नेशनल टीम में कोई कैप्टनसी या पास देखिए, आई एम नेवर फॉन्ड ऑफ कि एक कैप्टन हो और मैं दूसरे का ऐसे ही उसको पुश करना शुरू कर दें। लेट्स से व्हाई नॉट कि अगर ये अच्छा कप्तान है, अच्छा थिंकर है, टेक्नीशियन ऑफ द गेम है, तो ये बाबर की हेल्प कर सकता है, भाई उसका डेप्यूटी है। और अगर इन द रन आपको पता लगे कि बाबर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कैप्टन, तो फिर ऑब्वियसली रिजवान बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि रिजवान का एक्सपीरियंस है पीछे, डोमेस्टिक टीमों से कैप्टन कर रहा है, पाकिस्तान जूनियर्स की पाकिस्तान ए की कैप्टनसी की है, अभी पाकिस्तान टीम में भी कुछ मैचेस में उसको मौका मिला है। सो इज़ बीन गुड ऑल अराउंड। सो आई थिंक ये दोनों पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स भी हैं। अभी इसका जो रोल है ये फैसिलिटेट करे। जब हम ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं जो आपने बात की वो नज़र आती हैं, लेकिन जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि इसको ही होना चाहिए, तो फिर एक प्लेयर 4 से 5 प्लेयरों के दिल में जब ये बात आती है, तो वो जो रिएक्शंस होते हैं ना, और कुछ उनके एडवाइजर्स होते हैं, वो फिर टीम में एक डिवाइड पैदा होती है। सो मेरा ख्याल है कि कहना ये चाहिए कि अगर अच्छा है तो बाबर को सपोर्ट करेगा, और देन अगर परफॉर्मेंस नहीं होती उससे तो सबके सामने है, फिर आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। पहले भी बाबर भाई को सपोर्ट करता है। नहीं, अच्छी बात है। सपोर्ट करना मैं डिपू वाले का मुंडा यार, उनकी सपोर्ट करता। अच्छा भाई, आप तो आज पागलों जैसी बातें करता है। हमारे सामने आपका फाइनल क्या है? हेलमेट से गेंद मारनी, तेरे कन्ना जो धुआं निकलेगा और मुंह जो झाग निकलेगा। मैंने जगराता बैटिंग करनी है ना, कि मेरे सर पे गेंद लग जाएगा। शुक्र आप बाउंड्री के बाहर होंगे आप भाई, आप बड़े हैं। लेकिन आपको मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर आपने टीम में वापस आना है तो यू नेवर नो, आपके फ्यूचर के कैप्टन हो या कैप्टन के अच्छे दोस्त हो, सबसे ज्यादा मैं हक में हूँ कि वाह भाई वापस। नीलम टीम में आना जाना नसीबों की बात है, लेकिन अभी मैं बाटा से नाराज हूँ।
हैं बट मैं आपसे नहीं बोलता। और सुना क्या हाल है? ये हमारा बिल्कुल शो का वक्त खत्म हो रहा है, पता तो है हम किस जरा बात जल्दी पे बता नाराज दें। हैं? जी, जी। अभी उन्होंने फास्ट बॉलिंग की बात की है, शोएब अख्तर भाई की बात की है, उनकी शबीर की, हर एक की बात की है, तो अपने भाई को बोल ही गया। स्लो बाउंसर कैसा आपका भाई अंदर लाता है? नहीं जी, वहाब भी अच्छे भाई तेज तो आज बॉलर हैं, नाटला बात तो टैप हुआ ठीक हुआ है, बात तो ठीक है। और जो कितने- करंट लॉट है इसमें से सबसे बिल्कुल। जो लीथल बॉलिंग की है किसी ने, शेन वॉटसन वाला स्पेल अगर देखें, और भी चंद स्पेल किए हैं, लेकिन वाह भाई आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही स्पेल दिखाते हैं। तो बीच में आप वर्ल्ड कप च ने आप भी आमिर खान की तरह 4 साल बाद एक फिल्म देते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तो पहले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰॉफी चलिए, मैं गया तो शो फर्क का नजर वक्त आया। हो गया आपको ना। तंग किया हमने, इजी हो जाए। अब शो का वक्त खत्म हो गया है। ये नाराजी और ये क्वेश्चन आपका ना कल हम आते साथ ही ना 5 बजे जब हम अपनी ट्रांसमिशन में आएंगे, सबसे पहले वहाँ आपकी बात करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा आते साथ मेरा जिक्र किया करें, बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। के एंड पे नारा लगाया करें, वाह रियाज आप जिंदाबाद। परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएं, पूरा पाकिस्तान यही नारा लगाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। से घरों में मिल बैठे सामने स्क्रीन के, हिल ना सके अपनी सीट से, ग्रूव